जय हिंद साथियों। अग्निवीर की भर्ती 2026 के लिए आ चुकी है। तो भाई वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई बहुत से भाइयों के फ़ोन आ रखे थे कि जब भर्ती आए तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें, कैसे कैसे कार्य रहेगा इसमें। तो भाई 1 फरवरी से मेरठ ARO के अंतर्गत भर्ती आ चुकी है। भाई जिस भाई की एज 17.5 साल हो चुकी है वो भाई इसमें फार्म डाल दे और अपनी तैयारी शुरू कर दे एग्ज़ाम के लिए। और दौड़ भी अभी से शुरू कर दे, क्योंकि जिस भाई का फिज़िकल अच्छा होगा और एग्ज़ाम अच्छा होगा वो भाई इसके अंदर सिलेक्शन ले सकता है। आने वाले टाइम में देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो ये अग्निवीर की योजना लेके आई थी, मेरे हिसाब से तो ये योजना बिल्कुल अच्छी नहीं है योजना। क्योंकि इसमें अगर सरकार को अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आनी थी तो एज ए वॉलंटियर इनको एज ए वॉलंटियर लोग लड़के लेने चाहिए थे जो जिनकी एज ओवर हो चुकी है, लगभग 25 साल से 50 साल तक एज ए वॉलंटियर ले लेते कि भाई हमें वॉलंटियर की ज़रूरत है और जिनको हम कभी भी किसी भी आपात स्थिति में बुला सकें। आने वाले टाइम में मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई कि इस योजना को, अग्निवीर योजना को खारिज करके इसकी जगह जो रेगुलर भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाए। क्योंकि इस अग्निवीर से लड़कों का मनोबल देखो बहुत ही कम हुआ है। ना तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पा रही है और भाई ना उनको अच्छी सैलरी मिल पा रही है। और इसमें ये कर दिया कि भाई साढ़े जब तक 4.5 साल तक लड़का अग्निवीर में है तब तक वो शादी भी नहीं कर सकता। तो ये कौन सा नियम आपने उनके ऊपर थोप दिया? ये तो कोई रूल ही नहीं होता भाई। ऐसा तो बिल्कुल भी, ये तो उनका निजी फैसला था कि वो शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसको आप लोग उनके ऊपर थोपने वाले कौन होते हो? ये बिल्कुल एकदम बहुत ही आप लोगों का बहुत ही गलत नियम है। ऐसे नियम आपको उनके ऊपर लागू नहीं करने चाहिए। उनको बड़े प्यार से रखो, उनको अपने बच्चों की तरह रखो भाई। उनके खाने का, पीने का, रहने का, सैलरी का, छुट्टी का अच्छा इंतजाम रखो। उनको गुलाम बनाने की योजना मत बनाओ भाई। अग्निवीर आपने पहले ही उनको अग्निवीर बना दिया भाई। तो मेरे हिसाब से इस योजना को ख़त्म करके रेगुलर, जैसी रेगुलर आर्मी थी वैसे रेगुलर आर्मी लेके आओ। उनकी पेंशन और उनको सब फैसिलिटी दो। एज ए वॉलंटियर आपको चाहिए तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, आपको बहुत आदमी मिलेंगे जो 4 साल के लिए आर्मी के अंदर आना चाहते हैं। उसमें आप लोगों ने ये क्राइटेरिया क्यों रख दिया? उसमें तो ऐसा होना चाहिए था भाई, एज ए वॉलंटियर कोई भी आ सकता है, उसकी हाइट, उसकी एज कितनी भी हो। आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जाते हो तो फॉरेन फॉरेन तो वहाँ विदेशों में तो भाई उन लोगों के पास आदमी नहीं है, आदमियों की इतनी कमी है वहाँ पे। तो मैं तो इसलिए 4 साल की योजना लेके आए थे कि भाई हर आदमी आर्मी के अंदर आ सके और वो अपनी सेवा दे सके। उनके पास तो मैन फोर्स नहीं है ना, तो इसलिए मैं ये योजना लेके आए थे। और उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत सारी, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। हमारे यहाँ तो भाई लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। तो ये भी है, रोज़गार का अवसर था ये तो हमारे इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हमारे जो ये इलाके थे, राजस्थान एरिया, यहाँ से तो लोग स्पेशली आर्मी के अंदर इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पास रोज़गार हो जाता था, उन बच्चों की शादी अच्छे से शादी हो जाती थी उनकी, और भाई उनके अंदर आर्मी के अंदर जाने का जज्बा था। जब से आप लोग ये स्कीम लेके आए हो तब से बच्चों का तो मनोबल ही टूट गया। वो तो जाना ही नहीं चाहते और जगह अपनी नौकरी तलाश रहे हैं कि भाई कहीं अच्छे हमें रेगुलर जॉब मिल जाए तो हम उसमें जाना पसंद करेंगे। फ़ॉरेन बच्चे मेरे साथ जो मैं जिनको मैं तैयारी करवाता था, बहुत से लड़के तो अमेरिका चले गए, कोई जर्मनी चला गया, कोई फ्रांस चला गया। तो भाई आप लोग ऐसी योजना लेकर आओगे, इतनी फैल योजना लेके आते हो, जो भी योजनाएं आप लेके आते हो सब फैल हो जाती हैं। तो भाई मैं तो अनुरोध ये है कि भाई ऐसी योजना ना लेके आएँ और उनको जो आपने शुरू किया है इसको एंड करो और इसको रेगुलर ही करो। जय हिंद, जय भारत। किसी भाई की कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करें और मैं उसका रिप्लाई दूंगा।